भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल ने निकाली तिरंगा यात्रा। मदन ठाकुर। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल ने निकाली तिरंगा यात्रा। मदन ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा पहल के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा युवा मोर्चा सोलन मंडल अध्यक्ष अरुण ठाकुर की अध्यक्षता में कंडाघाट में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने सभी नागरिकों से देश प्रेम और देश सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल के कार्यकर्ता घर घर जाकर हर घर तिरंगा लगाएंगे। इस यात्रा को राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पुरुषोत्तम गुलेरिया ने ध्वज लहराकर रवाना किया। इस यात्रा के दौरान युवाओं में काफी जोश देखा गया और पूरा शहर भारत माता के नारों से गूंज उठा। युवा मोर्चा द्वारा परोथा से इस यात्रा की शुरुआत की गई। ये तिरंगा यात्रा नगर पंचायत कंडाघाट के बाजार से होते हुए सिल्हारी तक यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान भाजपा सोलन मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर, रेडी फड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तरसेम भारती, संगठन मंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र अक्षय भरमौरी, जिला उपाध्यक्ष नंदराम कश्यप, भाजयुमो जिला अध्यक्ष भूपेंद्र, प्रदेश सचिव भाजयुमो नरेंद्र, प्रदेश भाजयुमो प्रवक्ता रोहित भारद्वाज, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अरुण ठाकुर, किसान मोर्चा सोलन मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा, नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनीष सूद, पार्षद जितेंद्र वर्मा, पूर्व पार्षद राजकुमार शर्मा, भाजपा नेता संजीव अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ साथ भाजयुमो सोलन मंडल के सदस्य व स्थानीय युवा देशप्रेम की भावना में डूबे दिखे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूंगा आप अपना परिचय दें। मैं मदन ठाकुर, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सोलन, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन 13, 14 और 15 अगस्त को किया जाना है। उसमें आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा पड़ोथा से लेकर के और कंडाघाट शहर में हुई, लगभग 4 किलोमीटर में, और इसमें कम से कम 60-70 गाड़ियां थी और करीब करीब हमारे जो है वो 200 युवाओं ने भाग लिया। और इस तिरंगा यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, देश में सद्भावना पैदा करना, देश के प्रति अपनापन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होना चाहिए, ये युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी के एवज में यात्रा हमने निकाली थी और इसमें जो युवाओं ने भाग बढ़ चढ़ करके लिया। और 15 अगस्त को भी हम हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि आप तिरंगा हर घर में लगाएं ताकि 15 अगस्त हमारा अच्छी तरीके से मने। और साथ ही इस देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय की भावना हर नागरिक में होनी चाहिए। इसके लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे किया गया था। और ये कार्यक्रम जो है वो 15 अगस्त तक चलेंगे। और 15 अगस्त के दिन पूरा मंडल जो है हर घर में कार्यकर्ता जाएगा, हर घर में तिरंगा लहराएगा। और साथ ही जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसके लिए हम संदेश यही देंगे इस देशवासियों को कि सभी 15 अगस्त को खुशी से मनाएं, बधाइयाँ दें। और अपने देश की रक्षा के लिए अगर हमारे देश के लिए कोई ऐसी कोई आंख उठाकर देखेगा, उसको हम कभी सहन नहीं करेंगे। एक बार पुनः 15 अगस्त की सभी को बधाई, शुभकामना। और ये जो यात्रा आज निकाली गई थी, इसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और सभी लोगों ने हमारा समर्थन भी किया, साथ भी दिया। और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का हमारे को सहयोग मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, शुभकामना। और मदन जी, मैं चाहूँगा जो हमारे युवा वर्ग है, आपके मंडल का हो, चाहे जिला का हो, चाहे प्रदेश का हो या देश का हो, कोई संदेश आप युवा वर्ग को देना चाहे विशेष अवसर पर? युवाओं को तो यही आदेश हैं कि वो स्वतंत्रता की जो बारीकियां हैं वो समझें। और स्वतंत्रता का अर्थ है कि खुली हवा, हमारे देश में वातावरण खुला,
आज अगर हम इस देश में जी रहे हैं तो वो जो हमारे जो शहीद लोग हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो उन्होंने अपने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, उस दिन को हम याद करें। 15 अगस्त के दिन हमारे को स्वतंत्रता मिली थी, तो वो युवाओं से ही आह्वान करूँगा कि ये जो आज़ादी हमारे को मिली है, ये ऐसे नहीं मिली है, इसके लिए ना जाने कितनी शहादत हमारे इस देश के सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने दिए हैं। हम उनको उस दिन याद करें, उनको स्मरण करें, उनको जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दें, और जो जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है उनके लिए नमन करें। ये युवाओं को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे को स्वतंत्रता के ऊपर इस चीज़ की जानकारी युवाओं को देना बहुत ज़रूरी है। तो मदन जी, मैं चाहूँगा जो हमारे फौज से, जो हमारे युवा वर्ग से या हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो रिटायरमेंट लेके आए, छुट्टी लेके आए हैं, उन्हें इस मौके पर सम्मानित बहुत कम संख्या में किया जाता है, तो उसमें भी आपका कोई मंडल कार्य करेगा उन्हें सम्मानित करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको स्मरण करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, आपने देश में देखा होगा, जो उस दिन जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सम्मानित करते हैं, और जिन्होंने वो कारगिल की लड़ाई लड़ी है और विजय होकर के घर लौटे हैं, तो उस दिन हम उनको भी सम्मानित करते हैं। सिर्फ ऐसी पहली पार्टी है। और मैं आपको फिर स्मरण करा दूं कि 15 अगस्त वाले दिन भी हम जो है, जो हमारे अपने क्षेत्र में जो फौजी लोग हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी लड़ाई में और इस देश को आज़ाद करने में जो है वो सहयोग किया है, उनको भी सम्मानित करेंगे। और आप पहली पार्टी ऐसी है हमारी भारतीय जनता पार्टी जिनको सम्मानित करती है। आपने किसी भी पार्टी को देख लेना, उनके कार्यक्रम देख लेना, और जो आज तिरंगा यात्रा हुई है, ये संदेश सिर्फ अगर देती है इकट्ठा होने का, विजय संकल्प का, सौहार्दपूर्ण रिश्ते का, आपसी रिश्ते मजबूत करने का, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने का, सिर्फ एक पार्टी है जो बीजेपी देती है, बाकी कोई पार्टी नहीं देती। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।